दोस्तों नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद सीपीसी बेंगलुरु द्वारा उसको प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद आपको एक इंटीमेशन इस प्रकार से एसएमएस या ईमेल के द्वारा भेजा जाता है। अब बहुत सारे लोगों की ईमेल आईडी अपडेट न होने की वजह से वो इंटीमेशन ऑर्डर को देख नहीं पाते या ईमेल आने के बाद भी उसको देखते नहीं है, जिससे बाद में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोगों का लाखों रुपए का डिमांड पड़ा रह जाता है या आपको कुछ रिप्लाई करना होता है तो आप रिप्लाई कर नहीं पाते क्योंकि आप इंटीमेशन ऑर्डर को देखते ही नहीं हैं। जबकि इंटीमेशन ऑर्डर को आपको जरूर से चेक करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ये डिटरमाइन होता है कि आपने जो डिटेल भरी है उसको सीपीसी बेंगलुरु द्वारा एक्सेप्ट किया गया है या नहीं। अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, सपोज आपने कोई डिडक्शन क्लेम किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया तो उतने अमाउंट का आपको डिमांड जनरेट हो जाती है जिसका आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आपको सीपीसी द्वारा इंटीमेशन आता है तो उसको किस प्रकार से आपको देखना है और उस पर क्या क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आईटीआर फाइल करने के बाद उसको सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद इस प्रकार से हमको इंटीमेशन आता है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से मेल आ जाता है प्रोसेस होने के बाद। दूसरा आपको एसएमएस के द्वारा भी बताया जाता है कि आपका आईटीआर जो है प्रोसेस हो चुका है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार का मेल हमको आ जाता है। पर यूजुअली होता क्या है कि आईटीआर फाइल करवाते हैं तो अपना ईमेल आईडी उस पे अपडेट नहीं कराते, इसलिए बहुत बार ये देखा गया है कि ये जो इंटीमेशन होता है उनके ईमेल आईडी पे चला जाता है क्योंकि आप अपनी ईमेल आईडी नहीं डलवाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जहां से भी आईटीआर फाइल करवाएं ईमेल आईडी अपना रखें, जिससे अगर आपको किसी भी प्रकार का इंटीमेशन नोटिस आता है तो वो आपको डायरेक्ट मिल जाए और आप चेक कर पाए। तो यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद तीन चीज होता है, या तो आपको रिफंड आएगा या तो आपको रहेगा कि यहाँ पे आपको कोई रिफंड ड्यू नहीं है या आपको डिमांड आएगी। तीन ही कैटेगरी बेसिकली होती है। अब अगर हम मेल में नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरा ऑर्डर जो है इंटीमेशन ऑर्डर वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन है अगर आपका मेल नहीं डला है तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। उसके लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल में चले जाएंगे और आईटीआर फाइल्ड के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर, ये ऑप्शन आपको दिख जाता है। तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों जगह से आपको ये इंटीमेशन ऑर्डर मिल जाएगा। अब देखिए डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से पीडीएफ सेव हो जाता है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाता है। अब बहुत सारे लोग इसको ओपन नहीं करते, बोलते हैं कि पासवर्ड नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें कि पासवर्ड आपका पैन कार्ड स्मॉल लेटर में होगा और साथ में बिना स्पेस के आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। वही आपका पासवर्ड होता है, यानी पैन कार्ड प्लस डेट ऑफ बर्थ बिना किसी स्पेस के पैन कार्ड आपको स्मॉल लेटर में डालना है। तो हम पासवर्ड डाल के ओके करेंगे। देखिए इस प्रकार से हमारा जो इंटीमेशन ऑर्डर है वो ओपन हो जाता है। वे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। पहले आपको ऊपर हिंदी में मिलेगा, नीचे आप आएंगे तो इंग्लिश में मिलेगा। सबसे ऊपर आपकी बेसिक डिटेल होगी, आईटीआर कब फाइल किया है, ओरिजिनल है, रिवाइज है, ये सारी डिटेल होगी। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कॉलम होते हैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, रिपोर्टिंग हेड, एज प्रोवाइडेड बाई टैक्स पेयर एज कंप्यूटेड अंडर 143(1). अब यहाँ पे हम जो डिटेल आईटीआर में सबमिट करते हैं उसको आपके फॉर्म 26(s), फॉर्म 16, अब नया आ गया है AIS, तीनों से मिलाया जाता है। ये बेसिकली कंप्यूटराइज्ड होता है और तीनों को टैली करके उनका सिस्टम होता होगा, उसके माध्यम से किया जाता है। उसके बाद आपको ये इंटीमेशन भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे
देखिए आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आपकी पूरी इनकम, आपने जो डिडक्शन क्लेम किए हैं, आपका कितना टीडीएस कटा हुआ है, कितना रिफंड अमाउंट है, वो सारी डिटेल यहाँ पे दिखाई देती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए प्रीपेड टैक्सेस है, हमने यहाँ पे 54148 क्लेम किया था, उन्होंने 54148 एक्सेप्ट किया है। अब अगर यही यहाँ पे इन्होंने जीरो कर देते या किसी कारण से जीरो उधर एक्सेप्ट नहीं होता तो आपको डिमांड आ जाती। अब इसी प्रकार से यहाँ पे रिफंड देखिए 54150 हमने रिफंड क्लेम किया। अब यहाँ 55230 यहाँ पे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसलिए फिगर थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में मिलेगा कि ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी है, उसके बाद आपने डिडक्शन क्या लिया है और उस डिडक्शन को अंडर सेक्शन 143(1) में एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं। तो इधर आपके द्वारा बताया गया इनकम होता है, इनकम या डिडक्शंस होता है, और इधर उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अंडर सेक्शन 10 में जो भी डिडक्शन लिए गए हैं पूरा एक्सेप्ट हो गया है। नेट सैलरी उन्होंने जितनी आपने बताई थी उतनी मान ली गई है। उसके बाद ये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कोई इश्यू यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपकी नेट चार्जेबल इनकम आ जाती है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो आ जाएगी। यहाँ पे देखिए इन्होंने इंटरेस्ट क्लेम किया है, पूरा एक्सेप्ट हो गया है। दोस्तों इस बार एआईएस की वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहां पे जो आपका इंटरेस्ट इनकम होता है, चाहे एफडी का इंटरेस्ट हो, सेविंग अकाउंट का हो, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ले रहा है। तो जब आप प्लानिंग किए थे उस समय यूजुअली लोग क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को नहीं जोड़ते, तो उनको ज्यादा बाद में टैक्स जमा करना पड़ रहा है या उनको डिमांड आ रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिडक्शन है जो हमने क्लेम किए हैं सारे एज इट इज एक्सेप्ट हो गए हैं। अगर यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, अगर जो आप क्लेम करते हैं एज इट इज एक्सेप्ट नहीं होता तो आपको डिमांड आ सकती है और फिर आपको डिमांड का रिस्पॉन्ड करना होगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो बनी हुई है कि अगर डिमांड आपको आती है तो आप किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो आप उसको देख के डिमांड का रिप्लाई आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए इंटरेस्ट दिया हुआ है कि कितना इंटरेस्ट यहाँ पे मिला है, तो ये पूरा डिटेल में इस प्रकार से आपको इंटीमेशन को एक बार जरूर देखना चाहिए। आपको ये पूरा टैली करना चाहिए कि भरते समय आपने क्या फिगर डाले थे। अंडर 143 सेक्शन अंडर सेक्शन 1 में वो एक्सेप्ट किए गए हैं कि नहीं। अगर एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं तो आपको फाइंड आउट करना है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आपने जो फिगर डाला था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। उसके बाद आप वेबसाइट में जाके आप देख भी सकते हैं कि आपको कोई यहाँ पे एक्शन लेने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो आप उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करिए। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आप अपने इंटीमेशन ऑर्डर को आसानी से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।